इस वीडियो में मैं आपको ELSS दैट इज इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम के बारे में बताऊंगा। ELSS इज ईजिली वन ऑफ द बेस्ट टैक्स सेविंग ऑप्शंस वी हैव। ये बेस्ट टैक्स सेविंग ऑप्शन इसलिए है क्योंकि आपका पैसा यहाँ इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है और अगर आप लॉन्ग टर्म होराइजन में इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके रिटर्न्स अच्छे आएंगे। दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि आप टैक्स बचाने के लिए अपना पैसा सिर्फ 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। ELSS फंड्स का इन्वेस्टमेंट मोस्टली मल्टी कैप फंड्स की तरह ही होता है। ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप स्टॉक्स में होगा, कुछ इन्वेस्टमेंट मिड कैप स्टॉक्स में होगा और कुछ इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप स्टॉक्स में होगा। अगर आप नंबर ऑफ स्कीम्स देखें ELSS फंड में तो इस ELSS स्पेस में 38 स्कीम्स अवेलेबल हैं। इनिशियली जब मैंने नंबर ऑफ फंड्स देखा ELSS का दैट इज़ 38 फंड्स, तो मुझे लगा था कि इसका एनालिसिस करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि आउट ऑफ 38 हमें सिर्फ 3 बेस्ट ELSS फंड्स का सिलेक्शन करना है। लेकिन जब मैंने इनके परफॉर्मेंस को देखा दैट इज़ रिटर्न परफॉर्मेंस को अक्रॉस डिफरेंट होराइजन्स लाइक 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, आई वॉज सरप्राइज टू सी कि इसमें से ज़्यादातर स्कीम्स का परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब है। एंड ऑफकोर्स मैं विथ एग्जांपल आपको बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि ज़्यादातर स्कीम्स का परफॉर्मेंस ख़राब है। सो लेट्स स्टार्ट आवर सिलेक्शन प्रोसेस। तो पहले ऑफकोर्स हम AUM चेक करेंगे। अगर किसी पर्टिकुलर फंड का AUM काफ़ी कम है दैट इज़ बिलो 500 करोड़ तो हम उसे अपने लिस्ट से रिमूव करेंगे। रीज़न बीइंग अगर कोई मेजर मार्केट करेक्शन होता है 30, 40 या 50% का, तो बिकॉज ऑफ दैट मार्केट करेक्शन इनका AUM काफ़ी कम हो जाएगा। प्लस जब भी कोई मेजर करेक्शन होता है उस समय रिडम्पशंस भी काफ़ी होते हैं। सो एट दैट टाइम बिकॉज ऑफ मेजर मार्केट करेक्शन और ह्यूज रिडेम्पशंस इन फंड्स के AUM काफ़ी कम हो जाएंगे और उस समय फंड मैनेजर्स को इन रिस्पेक्टिव फंड्स को मैनेज करना आसान नहीं होगा। तो मैंने उन फंड्स को हाईलाइट किया है जिन्हें मैं रिमूव कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ देयर लो AUM दैट इज़ एसेट अंडर मैनेजमेंट। एंड ऑफ कोर्स अगर किसी फंड का AUM कम है डजेंट मीन कि उस पर्टिकुलर फंड का परफॉर्मेंस खराब है। नाउ वी आर लेफ्ट विथ 18 स्कीम्स। इन 18 स्कीम्स का हम रिटर्न्स कंपेयर करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू देयर बेंचमार्क अक्रॉस 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर होराइजन्स। अगर इन स्कीम्स का रिटर्न एज कम्पेयर टू देयर बेंचमार्क 2 या उससे ज़्यादा होराइजन्स में या तो बेंचमार्क के इक्वल टू है या फिर उससे लेस है तो हम इन स्कीम्स को अपने लिस्ट से रिमूव करेंगे। मैंने उन स्कीम्स को हाईलाइट किया है जिसे हम अपने लिस्ट से रिमूव कर सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर अंडर परफॉर्मेंस। यहाँ पे ज़्यादातर स्कीम्स का आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस है अक्रॉस मोस्ट ऑफ द होराइजन्स। मैंने सारे इक्विटी म्यूचुअल फंड कैटेगरी का एनालिसिस किया है, बीट लार्ज कैप और मिड कैप और स्मॉल कैप, लेकिन इतना ख़राब परफॉर्मेंस मैंने किसी भी कैटेगरी में नहीं देखा है। अगर आप इन हाईलाइटेड स्कीम्स के रिटर्न्स को देखें एज़ कम्पेयर टू बेंचमार्क अक्रॉस डिफरेंट होराइजन्स तो आपको ये समझ में आएगा कि इक्विटी इज़ नॉट ओनली अबाउट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो ऐसा नहीं है कि आपने कोई स्कीम सेलेक्ट किया, उसमें इन्वेस्ट किया और फिर 10 या 20 साल तक उसे छोड़ दिया इस उम्मीद में कि आपको काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स आएंगे। ऑफकोर्स आपको इक्विटी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पीरियोडिकली अपने इन्वेस्टमेंट को रिव्यू करें एटलीस्ट वंस इन एवरी 3-4 मंथ्स। सो अगर आप सीरियल नंबर 6 में देखें दैट इज़ HDFC टैक्स सेवर, तो अगर आप इसके रिटर्न्स को देखें अक्रॉस 1 ईयर बेंचमार्क ने 16.62% रिटर्न दिया है जबकि इस फंड ने सिर्फ 3.94% रिटर्न दिया है। 3 ईयर्स में भी बेंचमार्क ने 8.42% का रिटर्न जनरेट किया है जबकि इस फंड में सिर्फ 0.27% का रिटर्न दिया है। 5 ईयर्स में भी अगर आप देखें तो बेंचमार्क ने 12.71% का रिटर्न दिया है जबकि इस फंड ने सिर्फ 8.21% का रिटर्न दिया है। 10 ईयर्स में भी अगर आप देखें तो बेंचमार्क ने 10.25% का रिटर्न दिया है जबकि इस फंड में 8.10% का रिटर्न जनरेट किया है। तो अक्रॉस ऑल 4 होराइजन्स इसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। सिमिलरली अगर आप निपॉन इंडिया टैक्स सेवर का भी परफॉर्मेंस देखें तो परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब है। बेंचमार्क ने 1 ईयर में 15% का रिटर्न जनरेट किया है जबकि इस स्कीम ने 0.42% का रिटर्न दिया है। 3 ईयर होराइजन में भी बेंचमार्क ने 10% का रिटर्न दिया है जबकि इस स्कीम ने -5.46% का रिटर्न दिया है। सेम स्टोरी है 5 ईयर रिटर्न्स का और 10 ईयर रिटर्न्स का भी। तो इस पर्टिकुलर फंड के एग्जाम्पल से हमें पता चलता है कि ऑफकोर्स इक्विटी में आपको लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन साथ ही आपको पीरियोडिकली रिव्यू भी करना चाहिए और वंस एवरी 3 to 4 मंथ्स आप उस स्कीम का परफॉर्मेंस उसके बेंचमार्क से कंपेयर करें, साथ ही उसके पेयर ग्रुप से भी उसके परफॉर्मेंस को कंपेयर करें। सो नाउ वी आर लेफ्ट विथ 3 स्कीम्स, आवर टॉप 3 स्कीम दैट इज एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी, कैनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर फंड एंड मिरे एसेट टैक्स सेवर फंड।
अगर इन तीनों स्कीम्स का आप रिटर्न्स चेक करें तो अक्रॉस ऑल होराइजन्स इन्होंने बेंचमार्क को बीट किया है। मेरे एसेट टैक्स सेवर इज़ अ रिलेटिवली न्यू फंड, इसलिए इसका 5 ईयर्स और 10 ईयर्स का रिटर्न अवेलेबल नहीं है। सो नाउ इन 3 स्कीम्स को हम कुछ और पैरामीटर्स में चेक करेंगे, क्योंकि एंड ऑफ द डे हम अपना हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वी हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल वाइल इन्वेस्टिंग आवर मनी। इन 3 स्कीम्स का हम रिस्क और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न चेक करेंगे। रिस्क के लिए हम चेक करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा, और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न के लिए हम चेक करेंगे शार्प रेशियो और अल्फा। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब है कि इस स्कीम का फ्लक्चुएशन कितना है एज कंपेयर टू इट्स एवरेज मीन रिटर्न। स्टैंडर्ड डेविएशन कम है मींस स्कीम ने रिस्क कम लिया है। सिमिलरली बीटा भी ये बताता है कि उस पर्टिकुलर स्कीम ने कितना ज़्यादा रिस्क लिया है रिटर्न जनरेट करने के लिए। बेंचमार्क का बीटा हम 1 लेते हैं, तो अगर किसी स्कीम का बीटा 1 से कम है दैट इज़ उसने कम रिस्क लिया है, अगर वह 1 से ज़्यादा है तो उसने ज़्यादा रिस्क लिया है ना। अगर आप रिस्क एडजस्टेड रिटर्न को देखें दैट इज़ शार्प रेशियो और अल्फा, तो ये जितना ज़्यादा होगा उस परफॉर्मेंस उतना अच्छा माना जाएगा। तो अगर आप 5 ईयर होराइजन में देखें तो एक्सिस लॉन्ग टर्म और कैनरा रोबेको का स्टैंडर्ड डिविएशन ऑलमोस्ट सेम है और बीटा में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर आप रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दैट इज शार्प रेशियो और अल्फा को देखें तो वहाँ डिफरेंस है। एक्सिस लॉन्ग टर्म का शार्प रेशियो अल्फा दोनों ही ज़्यादा अच्छा है कैनरा रोबेको से। मेरे ऐसे टैक्स सेवर का 5 ईयर डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इस फंड ने अभी भी 5 ईयर कंप्लीट नहीं किया है। अगर आप 3 ईयर होराइजन पे भी इन पैरामीटर्स को देखें तो यहाँ कैनरा रोबेको का परफॉर्मेंस रिलेटिवली बेटर है एज कम्पेयर टू अदर 2 फंड्स। शार्प रेशियो भी इसका ज़्यादा है और अल्फा भी ज़्यादा है, जबकि आउट ऑफ दीज 3 फंड्स मेरे ऐसे टैक्स सेवर का शार्प रेशियो और अल्फा कम है। तो अगर आप ओवरऑल देखें दैट इज़ 3 ईयर एंड 5 ईयर होराइजन, तो नो डाउट नंबर 1 ELSS स्कीम विल बी एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, सेकेंड विल बी कैनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर फंड एंड थर्ड विल बी मेरे ऐसे टैक्स सेवर फंड। सो नाउ हम इन स्कीम्स के फंड मैनेजर को देखते हैं, प्लस इनके एक्सपेंस रेशियो को भी चेक करते हैं। अगर आप एक्सपेंस रेशियो को देखें तो मेरे ऐसे टैक्स सेवर का एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम है, दैट इज़ 0.3 ओनली, जबकि एक्सिस और कैनरा रोबेको का एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा है। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड के फंड मैनेजर हैं जिनेश गोपानी, जो कि इस फंड को 2011 से मैनेज कर रहे हैं। कैनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर फंड मैनेजर हैं चीनू गुप्ता, जो कि इस फंड को 2018 से मैनेज कर रहे हैं। और मेरे एसेट टैक्स सेवर के फंड मैनेजर हैं नीलेश सुराना, जो कि इस फंड को 2015 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। और अगर आप इन स्कीम्स के मार्केट कैप वाइज इन्वेस्टमेंट्स को देखें तो एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का अबाउट 67% लार्ज कैप में है, जबकि अबाउट 15% मिड कैप में है और अबाउट 4% स्मॉल कैप में है। जबकि कैनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर का अबाउट 55% पैसा लार्ज कैप में इन्वेस्ट हुआ है, अबाउट 22% मिड कैप में इन्वेस्ट हुआ है और अबाउट 9% स्मॉल कैप में हुआ है। मेरे ऐसे टैक्स सेवर फंड का अबाउट 57% इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में हुआ है, अबाउट 17% का इन्वेस्टमेंट मिड कैप में हुआ है और अबाउट 6.5% का इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप में हुआ है। सो नाउ हम देखते हैं कि उन्होंने किस सेक्टर्स में अपना पैसा इन्वेस्ट किया है और किस पर्टिकुलर स्टॉक्स में उनका पैसा इन्वेस्ट हुआ है। तो अगर आप एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड को देखें तो इनका मेजर इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल सर्विसेज में है, उसके बाद आईटी और कंज्यूमर गुड्स में है। अगर आप कैनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर को देखें तो इनका मेजर इन्वेस्टमेंट अगेन फाइनेंशियल्स में है, उसके बाद टेक्नोलॉजी में है, केमिकल्स में है, ऑटोमोबाइल्स में है। और मेरे ऐसे टैक्स सेवर का मेजर इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल सर्विसेज में है, देन टेक्नोलॉजी में है, देन कंज्यूमर डिफेंसिव्स में है और हेल्थ केयर में है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।